उसके बाद जो सबसे मेन बात मैंने कही जिसने एक्चुअली काम किया, अदरवाइज वो जब आप ग्रुप में होते हो तो पूरे ग्रुप को बोलते हैं कि पैसे निकाल के लाओ, वो $2000 मांग रहे थे, निकाल के लाने पड़ते हैं काफी लोगों को, लेकिन मैं नहीं लाया भाई निकाल के। तो भाई कल की जो इमिग्रेशन की स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी हम कंबोडिया में हैं। कंबोडिया की शहर है सिम रिप, अगर आपने नाम सुना हो तो। सिम रिप में बैठा हूं मैं, यहाँ पर रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। और थाईलैंड पे क्या हुआ जो इमिग्रेशन काउंटर है, और फिर कंबोडिया में क्या हुआ इमिग्रेशन काउंटर पर, वो दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत काम आएगा आपके अगर आप ट्रैवल करने के इच्छुक हैं इधर। तो देखिए, जब आप बस से ट्रैवल करते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और अगर आप ट्रैवल करते हो बाय एयर वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बाय एयर आपसे इतनी ज़्यादा मतलब आपको परेशान नहीं किया जाता मोस्टली। लेकिन जब आप थाईलैंड से कंबोडिया आते हो, हम पहुंचे थाईलैंड से कंबोडिया बाय ट्रेन हम आए थे। तो जो बॉर्डर चेक पॉइंट है पोईपेट बॉर्डर, रोका तो नहीं गया हमें, हम आज कंबोडिया में बैठे यानी कि हम पहुंच गए, लेकिन स्टोरी समझने के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पर जब हम काउंटर पर पहुंचे, पासपोर्ट दिया, तो मेरा प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया था। मैंने फिंगर लगाए, फिर किसी ने बोला कि ये ग्रुप में है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सारे आ जाओ एक साथ। तो हमें बिठा लिया एक अदर जगह पे, और वहीं पे दूसरी कंट्रीज के लोग भी बैठे हुए थे। ये इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि वहां पर री एंट्री होती है, तो वो पूछते हैं कि क्या आप इसी बॉर्डर से री एंट्री करोगे, क्योंकि एक दिन के लिए लोग जाते हैं, 2 दिन के लिए वो री एंट्री कर जाते हैं। लेकिन हमें री एंट्री नहीं करनी थी, हमें जाना है आगे लाओस जो देश है, तो हम वहां से एंट्री करेंगे, ऐसा मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने हमें बिठा के रखा, पूछा क्या करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हैं। इंडिया में क्या करते हो, यूट्यूबर हूँ, और साथ में जो मेरे साथ आए हुए हैं इनकी जॉब है, बिजनेस है, ये भी ट्रैवल करते हैं फ्री टाइम में, हॉलीडेज चल रहे हैं अभी। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, लगभग भरा हुआ है, और इससे बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी भी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है तो उससे बेनिफिट मिलता है। तो जिस भाई को भी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है वो मेरे साथ आ सकता है। और इसमें जैसे कि फिर हुआ कि उन्होंने हमें काउंटर पर बुला लिया, 15-20 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग गए वहाँ पर। तो ईजिली हो गया, ऐसा ना उन्होंने कोई पैसा मांगा, ना उन्होंने कोई डिमांड करी, सिंपल बात, सीधी बात। फिर इसके बाद हमने जाना था भाई कंबोडिया का जो अराइवल काउंटर होता है, वही उतर के वहाँ स्टैंप लगती है, हमें एंट्री मिलती है, वीज़ा मिलता है। तो सबसे पहले हम वहाँ पहुंचे। अगर आपने ई वीज़ा नहीं लिया हुआ है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल कंबोडिया में मिल जाएगा। तो कंबोडिया का जो पोईपेट बॉर्डर चेक पॉइंट है वहाँ पर हमने एंट्री की। तो भाई साहब कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो वहाँ पर एक वीज़ा काउंटर होता है, तो उससे पहले आपका ये होता है, वो पूछते हैं कि भाई ई वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल लेना। तो वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर होता है, जहाँ पर ई वीज़ा की जो फीस होती है वो पहले पे कर चुके होते हैं, और जो ऑन अराइवल वीज़ा है उसकी $30 फीस होती है। ठीक है, मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने उनको हमने उनको सारे पासपोर्ट दिए। तो उन्होंने बोला कि पैसे दिखाओ, पैसे किस बात के पैसे। तो उन्होंने बोला कि आपके पास, हर किसी के पास $500 कैश होना चाहिए। किसी के पास भी $500 कैश नहीं, मेरे पास थे सिर्फ $200। भाई साहब के पास थे $400। कुल मिला के 4 लोगों के पास थे सिर्फ $600। अब स्थिति ये हो गई थी कि वो हमें जाने नहीं देंगे। उन्होंने कर दिया कि नहीं, इमिग्रेशन के रूल नहीं है, रूल के हिसाब से आप लोगों के पास तकरीबन $2000 होने चाहिए, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। तब इस स्थिति में मैंने क्या किया और आप क्या कर सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि देखो भाई, हम करते हैं ट्रैवल, हमारा पासपोर्ट देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अब कंबोडिया में हम रुकने तो वाले नहीं है, हम यहाँ इंडिया से आके यहाँ क्यों रुकेंगे, हमारा काम है, हमारी नौकरी पेशा है, बिजनेस है, व्यापार है, सारी चीजें हैं। तो ठीक है, वो फिर भी कह रहा नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये हमारे देश का कानून है, मैं आपको अगर वीजा दे दूंगा तो आगे इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोकेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वीजा दे दो हमें। वो बोला कि आपके पास पैसे तो होने चाहिए। तो फिर मैंने उनको अपना बैंक अकाउंट दिखाया, गूगल पे मैंने उनको अपना टोटल अमाउंट दिखाया कि मेरे पास $6000 $7000 पड़े हुए हैं। और फिर मैंने उसको दिखाया कि देखो मैं पहले भी आपके देश में आ चुका हूं। तो वो थोड़ा सा ढीला होना शुरू किया। उसके बाद जो सबसे मेन बात मैंने कही जिसने एक्चुअली काम किया, अदरवाइज वो जब आप ग्रुप में होते हो तो पूरे ग्रुप को बोलते हैं कि पैसे निकाल के लाओ, वो $2000 मांग रहे थे, निकाल के लाने पड़ते हैं काफी लोगों को, लेकिन मैं नहीं लाया भाई निकाल के। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं हूं यूट्यूबर, मैं आता हूं आपके देश में घूमने, मैं बनाता हूं वीडियोज, मैं भेजता हूं लोगों तक,
फिर उसकी वजह से लोग आपके देश में आते हैं। और दूसरी बात, अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हो, अगर आप गलत चीजें फॉलो कर रहे हो, तो उस पे भी जो मैसेज मैं क्रिएट कर सकूंगा मैं करूंगा, वो स्प्रेड करूंगा। आप अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूंगा, और ज्यादा लोग आपकी कंट्री में आएंगे, आपका ट्रैवल बूस्ट होगा, आपकी ही इनकम जनरेट होगी। फिर उसने बोला ठीक है, मैं आपको वीजा दे देता हूं, लेकिन उसके बाद मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं उनको पासपोर्ट दे दिए, हमने फिर उसने उस पर स्टिकर लगाया पासपोर्ट पे, तो वो स्टिकर लगने के बाद हमें पासपोर्ट उन्होंने दे दिए। ये प्लान यहीं तक नहीं था भाई। हम पहुंचे हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, उसने $30 नहीं लिए, उसने हमसे $3-4 पर बंदा ज्यादा लिए। मतलब कि हमें $10 एक्स्ट्रा देने पड़े 4 लोगों को, सॉरी 10 नहीं, $12 एक्स्ट्रा देने पड़े। चलो कोई बात नहीं, $3-4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पासपोर्ट की वो स्टिकर फीस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपके कई हजार बच जाते हैं थोड़ा $1 देके। तो यहाँ तक की ये कहानी थी। फिर हम जाते काउंटर पर जहाँ स्टैंप लगती है। तो जैसे ही मैं काउंटर पर खड़ा हुआ तो आगे से एक और इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बुला लिया, ये काउंटर से हटके हमारे पास आ जाइए। तो जितने भी इंडियंस थे सबको रोक रहे थे। तो उन्होंने वहां क्या किया, उन्होंने हमारे पासपोर्ट लिए। मैं ही लीड कर रहा था ग्रुप को, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, जो भी मेरे साथ आता है उसकी हेल्प करना। तो वहां पर मैंने उनको पासपोर्ट दिखाया, तो उन्होंने बोला कि क्या आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है। अब उसको ना तो तगड़ी इंग्लिश आती थी, मैंने उसको देख लिया, तो मैंने उसको बताया कि हाँ हमारे पास इतने इतने कैरी कर रहे, हम $700 बोल दिया मैंने, और दिखा दिया नोट ऐसे ऐसे करके। उसने कहा कि दिस इज नॉट इनफ, अपनी टूटी फूटी भाषा। मैंने कहा इसके अलावा भी है मेरे पास, ये मेरा बैंक अकाउंट देखिए, इसमें पड़े हैं, एक में $6,000 पड़े हैं, एक में $1,000 पड़े हैं, एक में $500 पड़े हैं। तो इस तरह करके मैंने उसको दिखा दिया। तो इतना सब देखने के बाद उसने कहा ठीक है, आप जाइए अपना स्टैंप वगैरह करवा लीजिए। तो फिर हम काउंटर पर पहुंचे, हमने अपने फिंगरप्रिंट करवाए, आई रेटिना का जो होता है और फोटो वगैरह होता है वो होता है। उसके बाद उन्होंने स्टैंप कर दिया कि 1 महीने तक आप हमारी कंट्री में रुक सकते हैं। तो भाई ये स्थिति आप लोगों के साथ आएगी, तो तैयारी क्या कर सकते हो आप? तैयारी ये कर सकते हो कि $500 जरूर साथ लेके चलें, अपने पास रखे $500 एक्स्ट्रा की हाँ ये मेरे $500 हैं। बुकिंग रखे साथ में आगे की कि मैं यहां रुकने वाला हूं, ठीक है। और एक बताएं इनको, कॉन्फिडेंट रहें, ना तो लड़ना है ना घबराना है, कॉन्फिडेंट रहना कि मैं घूमने वाला बंदा हूं, घूमने आया हूं, घूम के यहां जाऊंगा, यहां से वापस अपने देश में जाऊंगा। काम धंधे वाले बंदे हैं हम, ऐसा करना है आपको। अदरवाइज क्या होता है कि देखो, जिसके पास पैसे नहीं होते इनकी भी बात जायज है, अगर आपके पास पैसे नहीं है सर्वाइवल कैसे होगा, आप इनके ऊपर बोझा बन सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी पूरी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, तो आपको कम रोका जाएगा। मैं अकेला होता मुझे कोई नहीं रोकता, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूं। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हैं तो फिर जरूर टारगेट करते हैं लोग। तो इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहकर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आए। कोई ज्यादा ऐसा मसला नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अच्छा आप बात कर सकते हो प्यार से, लेकिन ये भी बताते रहें कि मैं भी बहुत कुछ हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एंट्री मिल जाती है। और भाई अगर इतने छोटे छोटे देशों में ऐसा हो रहा है तो बड़े देशों में और मुश्किल होती है। तो इसलिए कहता हूं ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, घूमो, छोटे देश से शुरू करो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।